हेलो एवरीवन। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी एक बहुत बड़ी किराना स्टोर होती है, एक बहुत बड़ा सुपरमार्केट होता, तो मेरी बहुत ज़्यादा आमदनी होती, मैं बहुत पैसा कमाता, लेकिन ये सोच आपकी गलत है। आप जिस जगह में हो, आपका छोटा दुकान है, मीडियम है, बड़ा साइज़ का है, कोई भी साइज़ का हो, अगर वहाँ पे धुरंधर ग्राहक आ रहे हैं, ग्राहकों का बहुत सारा फुटफॉल आपकी दुकान में पड़ रहा है, हमेशा ग्राहक ही आपकी दुकान में है, तो आप एक बड़े दुकान से, बड़े बिजनेस से बहुत सारा पैसा अपनी छोटे दुकान में ही कमा रहे हो, क्योंकि ग्राहकों का ना बड़ा बिजनेस देता है, बड़ी आमदनी देती है। तो ये मत समझिए कि बहुत सारे बड़ा बिजनेस बना लूँगा, मैं बड़ा दुकान कर लूँगा तो बहुत सारा इनकम आएगा, ऐसा नहीं रहता। ग्राहक अगर आपके पास बेहिसाब आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्राहक आ रहे हैं, तो फिर आपकी आमदनी बहुत बढ़ेगी, बहुत सारा आप कमाई करोगे। तो ग्राहकों को खींचना ही मेन होता है, ठीक है। तो 2-4 स्ट्रेटजी बताऊँगा जिसमें आप बहुत सारे ग्राहक को खींच सकते हो। अगर आपके दुकान में उतने ग्राहक नहीं आ रहे हैं जितना आना चाहिए, तो बहुत सारे आप ग्राहक को खींच सकते हो। जितने ज़्यादा ग्राहक आएंगे, आप उतनी कमाई होगी, आपकी आमदनी बढ़ती जाएगी। तो वीडियो को है ना थोड़ा अच्छा से ध्यान से देखिएगा। ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ मैं। आप सीखना है तो कुछ ना कुछ मिनट आपको रुकना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एकदम शॉर्ट में आपको समझा दे रहा हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं दूंगा मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले आपका दुकान का साइज जो भी हो, सबसे पहले तो ग्राहक ही मैटर करता है। आपको ग्राहक खींचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्राहक ही आपकी आमदनी बढ़ाएंगे, ग्राहक ही आपको इनकम देंगे, ठीक है। तो आपकी दुकान ऐसा होना चाहिए कि ग्राहक बार बार आपकी दुकान पर आए। इसके लिए 2-3 स्ट्रेटजी है। जैसे अगर आपकी पुराने दुकान वाले धरना में चल रहे हैं, मतलब आपका जो तराजू है वो पिछले ज़माने वाला है, ऐसे वाला है ना, एक तरफ का किलो वजन वाला जो बाट रखते थे, एक तरफ शक्ल तौलते थे, ये वाला अगर आपकी दुकान में है तो इसे बिल्कुल हटा दीजिए। क्योंकि अभी के जनरेशन के हिसाब से डिजिटल कांटा ही चल रहा है, डिजिटल तराजू चल रहा है, उसको आप ला के अपने दुकान में रखिए। क्योंकि अगर सामने ही तराजू है, अगर पुराना ज़माना टाइप का रखोगे तो फिर आपके दुकान में पुराने ज़माने जैसा ही प्रतीत होगा, और नए नए ग्राहक उतने नहीं आ पाएंगे आपके पुराने दुकान समझकर। उतने मतलब इसका सामान भी पुराना होगा, थोड़ा प्रोडक्ट पुराना होगा, पुराना दुकान मतलब जी रहा है, ऐसे टाइप की मेंटलिटी बन जाती है ना। तो सबसे पहले तो वो वाला तराजू हटाइए और नया डिजिटल वाला तराजू लाइए, ठीक है। ये नया जनरेशन वाला पहले काम करेंगे। और दूसरा काम आपको क्या कर रहे हैं, अपने दुकान के जो फ्रंट साइड है, जैसे रेक है जो बगल बगल दिख रहे हैं ना आपको, तो फ्रंट साइड में ही छोटा मोटा है ना कांच का रेक लगवा दीजिए। उस कांच के रेक में सोन पापड़ी वगैरह रखिए, या कुछ बढ़िया चॉकलेट बड़ा डिब्बा रखिए, है ना। उसमें क्या होता है कि जब कोई नया ग्राहक आता है, कोई भी कस्टमर आता है, तो देखता है कि अरे वाह, इतना बड़ा प्रोडक्ट भी इसका मिल जा रहा है, मतलब इसकी दुकान कुछ वैरायटी वाला दुकान है, कुछ ज़बरदस्त दुकान है टाइप का लगना चाहिए। तो शुरू है ना, ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, बस 1-2 कांच का रेक लगा दीजिए। उसमें कुछ है ना अच्छे एकदम बड़े महंगे तौर के प्रोडक्ट और अच्छे दिखने वाले प्रोडक्ट उसमें रख दीजिए, तो दुकान का लुक थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक। तो आपको नया जनरेशन वाला चीज़ भरना है, और थोड़ा सा कांच लगा के अपने दुकान को दिखावटी वाला सजावट थोड़ा करना है। जो दिखता है वो बिकता है, आप तो जान रहे हो ना। और तीसरा काम हमको क्या करना है, अपनी किराना दुकान में अलग अलग तरीका का भी सामान रखना है। सिर्फ किराना दुकान ही रखना नहीं है कि दाल चावल शक्कर नमक ये सब भी रखना नहीं है। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जूस कोल्ड ड्रिंक है, और जो फ्रीजर बड़ा देख रहे हैं इसमें आइसक्रीम रखा हूँ। ये वाला जो मशीन देख रहे हैं ओवन का है ना। ओवन मतलब पिज़्ज़ा बर्गर ही बनाता हूँ, पेटी से बनाता हूँ। तो खाने पीने के कुछ आइटम रखिए, कुछ जूस कोल्ड ड्रिंक रखिए, दूध दही लस्सी रखिए अगर आपके दुकान में चलने लायक हो तो। अगर नहीं चलता है दूध दही लस्सी तो मत रखना, क्योंकि जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं, बहुत जल्दी ख़राब होने वाला आइटम है। और अगर चलता है तो बिल्कुल रखिए, है ना। कुछ आइसक्रीम रखिए, पेटीज बर्गर बनाने के कुछ खाने का आइटम रखिए। तो उसका है अलग अलग सिस्टम अगर रखोगे, अलग अलग तरीक़ा से अपना दिमाग लगाओगे कि और क्या में कमाई हो सकती है, तो बहुत सारा आप कमा सकते हो। और एक जगह पर जब ग्राहक सभी चीज़ को पा जाते हैं तो हर ग्राहक आपके पास आना चाहेगा, ठीक है। अब मेरे को ही देख लीजिए, आइसक्रीम रखा हूँ, जूस कोल्ड ड्रिंक बेच रहा हूँ, किराना सामान है, ब्रेड वगैरह बेचता हूँ, यहीं पे मोबाइल रिचार्ज भी करता हूँ, यहीं पे आधार कार्ड से पैसा भी निकालता हूँ। अगर आपको मोबाइल रिचार्ज करना है अपने दुकान में और आधार कार्ड से पैसा निकालना है, तो मुझे कमेंट में लिखिए कि दोनों चीज़ को मैं कैसे चालू करूँ कि मुझे और इनकम है। आप कमेंट तो कीजिए, बिल्कुल मैं बताने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल बता दूँगा और वीडियो लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। मोबाइल रिचार्ज कैसे करते हैं और आधार कार्ड से पैसा कैसे निकालते हैं, एकदम ईजी है यार, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। जैसे जैसे आप थोड़ा काम करने के लिए तत्पर होगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे, वैसे वैसे आपका आमदनी बढ़ती जाएगी। और अगर वहीं पे वैसे ही बैठे रहे जैसे बैठे हो, तो जो रिजल्ट मिल रहा है वही मिलेगा। कुछ नया काम नहीं करोगे तो नया रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको नया रिजल्ट के लिए नया काम करना पड़ेगा, नई आमदनी के लिए नया कार्य क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, नया काम आपको पकड़ना ही पड़ेगा, है ना। तो आपको बता दिया कि मैं 2, 4, 5, 6 और एक्स्ट्रा काम आपको पकड़ना है कि किराना दुकान से संबंधित ये सब आइटम को भी रखना है। आपको क्या करना है, नए ऑफर बीच बीच में डालते रहिए। जैसे अगर 1000 का सामान लेते हैं तो 1 किलो शक्कर फ्री कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं यार, देना 2-3% आपका
नुकसान भी हो जाता है। तो ये नुकसान नहीं है, मार्केटिंग है, क्योंकि जो जो ग्राहक इसको देखते जाएंगे तो नए ग्राहक और जुड़ते जाएंगे, पुराना ग्राहक तो आपके पास पहले से ही है। अगर मार्केटिंग करोगे तो आपके बारे में और दुकान को जानेंगे और नए नए ग्राहक आएंगे। जितने ज़्यादा नए ग्राहक आते जाएंगे उतने और नई नई कमाई होती जाएगी। 1-2% खर्चा हो जाता है, फिर भी अगर 8% उस पर कमा रहे हो तो फ़ायदा तो आप ही क्या है ना यार। उसमें मार्केटिंग हो जा रही है 1-2% का, नुकसान कहाँ हो रहा है। तो कुछ कुछ ऑफर डालते रहिए हर बीच बीच में, हर 5 दिन 6 दिन में 7 दिन में कुछ कुछ नया ऑफर डालते रहिए। 2 बिस्कुट के साथ 1 बिस्किट फ्री, इसके साथ ये कुछ फ्री, 1000 का सामान लेकर 2 लीटर का 1 स्प्राइट फ्री, ऐसे ऐसे समथिंग कुछ कुछ डालते रहिए, है ना। जितना ज़्यादा ऑफर डालेंगे उतनी ज़्यादा आपकी जो है मार्केटिंग बढ़ती जाएगी और वो दुकान थोड़ा ट्रेंडिंग में है टाइप कर लगता है। जैसे यूट्यूब पे आप देखते हैं ना, एकदम नया नया वीडियो आता है ना, नया नया जो वायरल वीडियो आते हैं तो जो ट्रेंडिंग में रहते हैं तो उसको सब का सब कॉपी पेस्ट करने लग जाते हैं। तो आपकी दुकान में थोड़ा ट्रेंडिंग में लाइए तो हर कोई ग्राहक के पास खींचा चला आएगा, ठीक है। अब जो है अब एक और स्ट्रेटेजी आपकी दुकान में अपनानी पड़ेगी, वो है कि जैसे अब कोई सा ग्राहक आया, उसके साथ बच्चे भी लाए, 1-2 बच्चे हैं, तो बच्चे लोगों को 5-5 रुपये का चॉकलेट पकड़ा दीजिए, ठीक है। 5 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन वो जानेगा कि मेरे बच्चे जब भी आते हैं तो ये 5-5 रुपये का चॉकलेट पकड़ा देता है करके, मतलब आपका व्यवहार एकदम शानदार उनको लगेगा। जैसे जानते हैं अगर दुकान का व्यवहार अगर शानदार हो, कुछ एक्स्ट्रा अगर पा जाए ग्राहक, तो फिर वो दुकान की बात ही अलग हो जाती है। मैं खुद जाता हूँ, आप खुद जाते हैं, अगर कुछ एक्स्ट्रा वहाँ मिल जाता है तो फिर मज़ा ही जाता है। तो वैसे ही उनके जो बच्चे आते हैं ना, सिर्फ वो 5 रुपये वाला 1-2 चॉकलेट पकड़ा दो उनको, उतना में ही दुकान की शानदार मार्केटिंग हो जाएगी, आपके व्यवहार झलकेगी, दुकान में कुछ एक्स्ट्रा पा जाएंगे ग्राहक, और इससे आपकी दुकान की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी, ऐसे दुकान में ग्राहक और आने वाले हैं, ठीक है। तो जो मैंने 2-4 स्ट्रेटेजी बताई है आपको अच्छे कि कैसे आपको ग्राहक खींचना है, कुछ ऑफर दे के बच्चों को चॉकलेट दे के, ठीक है। दुकान में अलग अलग तरीक़ा से आइटम रख के, जैसे आइसक्रीम, जूस, कोल्ड ड्रिंक, पेटीज़, बर्गर, मोबाइल रिचार्ज, आधार कार्ड से पैसा निकालना। दुकान में थोड़ा सजावट होना चाहिए, कांच वगैरह का सामने, ठीक है। फ्रंट में आपको कांच नहीं डालना है, ठीक है, फ्रंट में बिल्कुल डालना ही नहीं है। अगर आपकी मोबाइल दुकान है, कपड़ा दुकान है तो बात अलग है, लेकिन किराना दुकान है तो आपके अंदर का दुकान, मतलब अंदर का सामान दिखना चाहिए, इसमें फ्रंट में आप कांच मत डालना। ये जो रेक होता है ना, हाँ, बस ये 1-2 ठो 3 ठो रेक लगा के कुछ VIP टाइप का सामान रखना इसमें, जो कि ग्राहक तुरंत देख सके पास में ही, ठीक है। और ग्राहक से अच्छे लोगों से बात करना, आपके व्यवहार भी माने रखता है बहुत सारा, थोड़ा मुस्कुरा कर बात करना और थोड़ा सा लॉयल बनाने की कोशिश करना कस्टमर को, ठीक है। इसके लिए बहुत लंबी वीडियो बनेगी कि लॉयल कैसे बना जाता है करके, क्योंकि ग्राहक परमानेंट आते रहता है तो बहुत सारी इनकम आती है, ठीक है। तो अगर इसका वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में लिख दिएगा कि लॉयल कस्टमर कैसे बनाए कि एक ही ग्राहक हमेशा बार बार आपके पास आते रहे और उससे बार बार इनकम जनरेट होते रहे। तो इसका पूरा एक लंबा वीडियो बना दूंगा 6-7 मिनट का, ठीक है। तो आप इतना तो समझ गए होंगे, मैंने विस्तार से बता दिया है कि आपको किराना दुकान कैसे ग्रो करना है। और ये मानने रखता है यार कि आपका छोटा दुकान है, बड़ा दुकान है, जैसे मैं पहले बताया था, ग्राहक बहुत सारा आना चाहिए, फुटपाल उनका बहुत पड़ना चाहिए। बस जितना ज़्यादा ग्राहक आएंगे उतनी ज़्यादा आपकी कमाई होगी, बड़े दुकान से भी ज़्यादा आपकी कमाई होगी, जबकि अगर बड़े दुकान से ज़्यादा ग्राहक आपके पास आ रहे हैं, ठीक। इसका एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे यूट्यूब में अभी मैंने टेक्निकल गुरुजी का वीडियो देखा तो 2-2.5 करोड़ उसके सब्सक्राइबर हैं यार, मैंने रखता है, लेकिन व्यू हर एक वीडियो में लगभग 2-3 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख तक का वीडियो है, मतलब व्यू आ रहे हैं उनके में, मतलब 2.5 करोड़ तो सब्सक्राइबर दिख रहा है, लेकिन व्यू सिर्फ है 1-2 लाख, 3 लाख है। अगर सिर्फ किसी के 2 लाख, 3 लाख भी सब्सक्राइबर हैं, लेकिन अगर इसके 2 लाख व्यू आ जा रहे हैं, 3 के 3 लाख अगर व्यू आ जा रहे हैं, तो भाई वो 2.5 करोड़ सब्सक्राइबर वाला से ज़्यादा कमाएगा यूट्यूब में, समझ रहे हो ना। ये तो इसको आप जान ही रहे होंगे। तो ज़्यादा बड़ा चीज़, ज़्यादा बड़ा स्पेस, ज़्यादा बड़ा बिजनेस होने से फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा कस्टमर आना चाहिए, दुकान आपका शानदार चलना चाहिए, धड़ चलना चाहिए, तो इनकम की बारिश होती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे वीडियो की, सभी आम जो दुकानदार हैं इन लोगों के पास पहुँचे और ये भी ग्रो करें। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। थैंक यू वॉचिंग एवरीवन।